दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक सांसद हैं, वो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। सोशल मीडिया हो, सड़क हो, सदन हो या फिर अपनी जनता के बीच में हो या यानी क्षेत्र में हो, वो जो कुछ भी करती हैं, जो कुछ भी कहती हैं, वो सुर्खियों में रहता है, लोगों के बीच चर्चाओं में रहता है। उन सांसद का नाम इकरा हसन है। कैराना से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीती इकरा हसन देश के उन युवा सांसदों में शामिल हैं जो अंडर 30 हैं, यानी कि बेहद कम उम्र में इकरा हसन लोकसभा की सदस्य बन गई हैं। इकरा हसन से सवाल पूछने के लिए, इकरा हसन से बातचीत करने के लिए पत्रकारों में आप देख रहे होंगे इन दिनों एक होड़ सी है। हर कोई सवाल जवाब करना चाहता है, पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है कि आखिर देश की ये युवा सांसद देश के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में सोचती क्या है और उनके पास अपने इलाके के विकास के लिए विजन प्लान क्या है। दोस्तों, जाहिर सी बात है ये सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इकरा हसन की पर्सनल जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। मसलन इकरा हसन अपने सिर पर हमेशा दुपट्टा क्यों रखती हैं? इकरा हसन की सादगी और विनम्रता के पीछे की क्या कहानी है? इतने मजबूत राजनीतिक घराने से होने के बावजूद इकरा हसन इतनी कूल कैसे हैं? सवाल यह भी है कि इकरा हसन अगर राजनीति में ना आती तो करती क्या? और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल इन दिनों यह बन गया है कि इकरा हसन निकाह कब कर रही हैं, शादी कब कर रही हैं, और अगर वो शादी कर रही हैं तो उनके सपनों का राजकुमार कौन है? दोस्तों, हाल ही में इकरा हसन ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इकरा हसन ने तमाम सवालों के जवाब दिए। इकरा हसन ने बताया कि उनका राजनीति में आना एक संयोग है, क्योंकि देश में कोरोना लगा हुआ था, लॉकडाउन था, तो वो भी अपने घर आई हुई थी। इस दौरान उनकी मां पर और उनके भाई पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हुए। परिवार राजनीतिक संकट के साथ साथ मुकदमों के झमेले में भी फंस गया और इकरा हसन यहां आई तो पंचायत चुनाव चल रहे थे। इकरा हसन को लगा कि परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालना है तो राजनीति की जो प्राथमिक पाठशाला है, जो प्राथमिक इकाई है, यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इनमें से कहीं से अपनी आमद दर्ज करवानी होगी। इकरा हसन ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन इकरा हसन वो चुनाव हार गई। इसके बाद इकरा हसन ने खुद को सक्रिय किया, क्षेत्र में निकलना शुरू किया। 2022 के चुनाव के बाद इकरा की सक्रियता और बढ़ गई और इकरा ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और अपने संचालन में अपने भाई नाहिद हसन को विधानसभा का चुनाव जितवा दिया। इसके बाद इकरा की हर तरफ चर्चा होने लगी और मांग ये होने लगी कि इकरा चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को मौका दिया, इकरा हसन चुनाव जीत गई। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा सवाल यह पूछा जा रहा है कि इकरा हसन आगे क्या करेंगी, उनका प्लान क्या है। सदन के अंदर हमने देखा कि इकरा किस तरह से अपनी बात रखती हैं, मुद्दों को उठाती हैं। कैराना में हमने देखा कि इकरा हसन जनता के बीच रहती हैं, जनता के मुद्दों को लेकर प्रशासन से मिलती हैं। अब इकरा हसन से कुछ दिलचस्प सवाल इस इंटरव्यू में पूछे गए। इकरा हसन से पूछा गया कि विपक्ष के तमाम सांसद, तमाम नेताओं के बीच में आखिर वो चेहरा किसका है जो इकरा को इंस्पायर करता है, जो इकरा को प्रेरित करता है, कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। अब दोस्तों, आपके मन में भी होगा इकरा हसन ने अखिलेश यादव का नाम लिया होगा या हो सकता है राहुल गांधी का नाम लिया हो, लेकिन इकरा ने ऐसा कोई नाम नहीं लिया। और इकरा हसन ने बताया कि सदन में अगर कोई उनका फेवरेट नेता है तो उसका नाम महुआ मोइत्रा है। जी हां दोस्तों, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा। इकरा कहती हैं कि महुआ मोइत्रा जिस तरह से रिसर्च के साथ आती हैं, तैयारियों के साथ आती हैं और अपनी बात को रखती हैं, जिस प्रभावशाली तरीके से बात करती हैं, वो बहुत शानदार है। फिर अब जाहिर सी बात है कि इकरा से एक और सवाल पूछा जाना था कि भारतीय जनता पार्टी में वो कौन से नेता हैं जो इकरा हसन को पसंद हैं। दोस्तों, इकरा हसन ने नाम बताया सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों, ये बात हर कोई मानता है कि सुषमा स्वराज जब सदन में बोलती थी या किसी रैली में बोलती थी तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुषमा स्वराज को सुनते थे। और इकरा हसन को भी सुषमा स्वराज इसी वजह से पसंद है क्योंकि वो राजनीति में बड़ी विदुषी महिला मानी गई और उनके बोलने का अंदाज, उनका तथ्यों को रखने का तरीका हर किसी को पसंद आता था और विपक्ष को चारों खाने चित कर देता था। सुषमा स्वराज चाहे सत्ता में रही हो या विपक्ष में रही हो, उनको पसंद करने वाले और उनको मानने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी रही। फिर इकरा से पूछा गया कि आज की तारीख में जो नेता सक्रिय राजनीति में हैं,
उनमें से कौन सा वो चेहरा है भाजपा में जो इकरा हसन जिसे पसंद करती हैं। दोस्तों, इकरा हसन ने बताया कि उनको जो वर्तमान राजनीति है, मौजूदा वक्त में उनको नितिन गडकरी खासे पसंद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज की इकरा हसन फैन है और वो कहती हैं कि नितिन गडकरी ने अपने विभाग में भले ही मोदी सरकार ने कैसा काम किया, कैसा काम नहीं किया, सरकार की छवि जनता के बीच में क्या है, लेकिन नितिन गडकरी के काम से इकरा हसन बेहद प्रभावित हैं और वो नितिन गडकरी को बहुत मानती हैं। उनका कहना है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। यानी बीजेपी में अगर आप देखें तो नितिन गडकरी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज और विपक्ष में महुआ मोइत्रा, ये वो तमाम नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की इस युवा सांसद को इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी देते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इकरा हसन से कैराना के लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इकरा हसन से कई उम्मीदें हैं। सांसद इकरा हसन कैराना के लिए क्या कुछ करती हैं, कैराना की तस्वीर को कितना बदलती हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इकरा हसन की राजनीति पर और उनकी राजनीतिक विनम्रता पर आप जो भी सोचते हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि देश के इस युवा सांसद के बारे में आपके क्या विचार हैं। नमस्कार।